The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस से नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है. एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल है. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल है. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती है. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स में इंक्लूडेड नहीं होते हैं. So that's the basic difference between video lecture course and study material course. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. Anonymous letter या anonymous नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि anonymous means ऐसा लेटर या ऐसी राइटिंग जिस भी पर्सन ने वो लिखी है उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, या जिस भी पर्सन ने गुमनाम जो होता है ना, जो गुमनाम लेटर्स मिलते हैं, हिंदी में एनोनिमस लेटर को कहते हैं गुमनाम पत्र. हाँ, मैंने सर्च किया था हिंदी में कि क्या कहते हैं, तो एनोनिमस लेटर को कहते हैं गुमनाम पत्र. तो जिस भी पर्सन ने ये लिखा हुआ है वो अपनी आइडेंटिटी कंसील करके रखते हैं. वो अपनी आइडेंटिटी किसी को बताते नहीं, अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते. तो एनोनिमस लेटर को लिखने वाले जो राइटर्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी हमेशा क्वेश्चन में रहती है, और उस आइडेंटिटी को ही इस्टेब्लिश करने के लिए आप एडमिटेड एंड रिक्वेस्टेड, जिस भी पर्सन पे आपको शक है, कोई भी फॉरेंसिक साइंस में सब पॉसिबिलिटीज़ एंड प्रोबेबिलिटीज़ पे वर्क करते हैं. तो जब भी आपको किसी भी पे शक है तो आप उसके एडमिटेड हैंड राइटिंग्स लो, उसके रिक्वेस्टेड हैंड राइटिंग्स लो, और फिर एनोनिमस लेटर से आप कंपैरिजन और एग्जामिनेशन करो. तो एनोनिमस लेटर पे यही आइडेंटिटी आपको इस्टेब्लिश करनी होती है. जो भी गुमनाम पत्र आता है, या जो भी एनोनिमस लेटर आता है जिसमें राइटर की आइडेंटिटी पता नहीं होती है, वही आइडेंटिटी आपको इस्टेब्लिश करनी होती है. तो एनोनिमस लेटर क्लियर हो गया कि एनोनिमस लेटर क्या होता है. An anonymous letter may be for blackmailing. तो अब एनोनिमस लेटर लिखता कोई क्यों है? मैं अपनी आइडेंटिटी कंसील क्यों करूंगी? मुझे अगर आपको लेटर लिखना है तो मैं अपनी आइडेंटिटी कंसील क्यों करूंगी? मैं तो अपनी आइडेंटिटी बता सकती हूँ. बट अगर मुझे आपको ब्लैकमेल करना है, इवन मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मुझे आपका कोई सीक्रेट पता है और मुझे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, मुझे इसका सीक्रेट पता है, मैं इसका फायदा उठा लूँ या ब्लैकमेल करूँ, तब जाके मैं वो अनोनिमस लेटर लिखूंगी, है ना. तब जाके मैं एनोनिमस लेटर लिखूंगी, अपनी आइडेंटिटी कंसील करूंगी, ताकि मेरी फ्रेंड को ये पता ना चले कि जो उसके साथ बुरा हो रहा है वो मैं ही कर रही हूँ. तो ये ब्लैकमेलिंग पर्पस के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम यूज की जाती है. एनोनिमस हैंडराइटिंग से एनोनिमस लेटर मोस्टली ब्लैकमेलिंग के केस में यूज किए जाते हैं. और ये जो एनोनिमस लेटर्स होते हैं, वो क्या कैरी करते हैं? थ्रेड कैरी करते हैं. कोई भी ऐसा धमकी कैरी करते हैं कि मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मुझे पता है तेरे सीक्रेट्स, ये हैं, और वो सारे मैं लेटर में लिख दूंगी, और मैं लिखूंगी कि तू मुझे 50,000 रुपीज़ दे, या फिर 50,000 रुपीज़ यहाँ छोड़ के चले जाना, वहाँ छोड़ के चले जाना, ब्लैकमेलिंग के लिए. तो जो मेरी फ्रेंड है वो डर जाएगी, वो ये सोचेगी कि इसका जो ये सीक्रेट है वो तो किसी को नहीं पता था, बट इस पर्सन को पता है और ये सबको बता देगा. तो ये एक थ्रेट है. मैं अपनी फ्रेंड को डरा रही हूँ, धमका रही हूँ, और उसके पीछे मैं उससे पैसे मांग रही हूँ, कुछ भी उसकी कीमती चीज़ मांग रही हूँ. तो ये ब्लैकमेलिंग से रिलेटेड एनोनिमस लेटर आपको मिलते हैं जिसमें पोटेंशियल थ्रेट रहता है कि आपके साथ बुरा हो जाएगा, आपका जो इमेज है वो खराब कर दिया जाएगा, आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट है वो सबको बता दिया जाएगा. तो इस तरीके के थ्रेट रहते हैं उन लेटर्स में.
ये पॉलिटिकल ओरिजिन के भी हो सकते हैं, रिलीजियस भी हो सकते हैं। तो कोई जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं तो उनको एनोनिमस लेटर आते हैं कि आपका जो इमेज है वो हम खराब कर देंगे, झूठी कहानियां बना देंगे, या कुछ उनके सीक्रेट्स किसी पर्सन को पता होता है, कोई अंदर वाला या कोई बाहर वाला, कोई फ्रेंड सर्कल में या कोई इनके सर्कल में होता है, तो वो उस पॉलिटिकल पर्सन को जानते हैं और उन्हें पता होता है कि हाँ उनके पास पैसे बहुत है, या वो अपनी इज्जत बचाने के लिए या अपना इमेज बचाने के लिए आपको कुछ भी अमाउंट पे कर सकते हैं। ईदर मनी में पे कर सकते हैं, आपको गोल्ड भी दे सकते हैं, ज्वेलरी भी दे सकते हैं, आपको लैंड भी दे सकते हैं, आपका कोई काम रुका हुआ है तो वो करवा सकते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको एनोनिमस लेटर मिलने के चांसेस रहते हैं। कोई रिलीजियस कोई बड़ा रिलीजियस पर्सनालिटी है तो उनको भी हो सकते हैं। कोई इंडस्ट्रियल लीडर है, अगर मैंने रतन टाटा को लेटर लिख दिया कि मुझे आपके बारे में ये पता है और अगर आप मुझे इसके बदले में कुछ बड़ी चीज़ या कोई बड़ा अमाउंट या कोई ज़मीन जायदाद पैसे अगर नहीं देते हैं तो मैं ये सारी की सारी चीज़ें पब्लिक कर दूंगी। तो ये मैंने थ्रेट दिया, तो किसको दिया? किसी आप अपने पड़ोस वाले को तो नहीं दे सकते, ऑफकोर्स दे सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम किसी बड़े पॉलिटिकल पर्सन के लिए, कोई रिलीजियस कोई लीडर होता है या कोई इंडस्ट्रियल लीडर होता है, तो बड़े बड़े लोगों को एनोनिमस लेटर मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, उनको ही ज्यादा एनोनिमस लेटर मिलते हैं। इट में कंटेन हिंट्स। अब ये भी हो सकता है कि उस लेटर में ना चाहते हुए भी उस पर्सन ने अपने बारे में कुछ हिंट्स दे दिए हो या कुछ ऐसा लिख दिया हो जिससे उस पर्सन की हम आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि लेटर में लिखते लिखते इतना वो पर्सन फ्लो में आ गया कि वो कुछ ऐसे हिंट्स ड्रॉप कर दिए उसने उस लेटर में, या कुछ ऐसे वर्ड्स लिख दिए या कुछ ऐसे फ्रेजेस लिख दिए जो वो कंटिन्यूसली यूज करता है या कहता है, तो उन सारी चीज़ों से हम उस पर्सन की आइडेंटिटी भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। Anonymous letter may be written to address own self to attract attention of the family and authorities. तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे फैमिली वाले मुझे ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं तो मैं खुद को अनोनिमस लेटर लिख दूंगी कि मैं अपने ही एड्रेस पे अनोनिमस लेटर लिखती हूँ कि अगर मैंने अगर कुछ मुझे अटेंशन चाहिए, कुछ भी लिख सकती हूँ कि मैंने अगर लिखा कि हाँ अगर मैंने मैं बाहर निकली, मुझे बाहर जाने का मन नहीं है और मेरे घर वाले कहते हैं तुम बाहर जा के काम करो, तो मैंने खुद को ये लेटर लिख दिया कि अगर तुम घर से बाहर निकली तो तुम्हारे ऊपर अटैक करा देंगे, तुमको मार देंगे या ऐसा कुछ। तो ये लेटर मैंने खुद से लिख दिया है, या तो मैंने फैमिली की अटेंशन पाने के लिए, कुछ काम से बचने के लिए, या किसी अथॉरिटी का अट्रैक्शन पाने के लिए मैं खुद को भी अनोनिमस लेटर लिख सकती हूँ। आई थिंक मैंने कोई अच्छा एग्जाम्पल बताया नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, पर आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि आपको अटेंशन चाहिए, चाहे वो आपकी फैमिली का अटेंशन हो सकता है, आपकी कंपनी का अटेंशन हो सकता है, आपके फ्रेंड्स का अटेंशन हो सकता है। तो उस अटेंशन को पाने के लिए, उस अटेंशन के लिए आप खुद को भी खुद के एड्रेस पे एक अनोनिमस लेटर लिख सकते हैं। तो इसके अलावा और कौन कौन सी कंडीशन होती है, आप खुद को भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप किसी से रिवेंज, अगर किसी से बदला लेना है, किसी से बदले लेने की भावना है, किसी पे आपको गुस्सा आ गया तो भी आप अनोनिमस लेटर लिख सकते हैं। इट कंटेन्स डिस्क्लोजर अबाउट द कैरेक्टर एंड इलीगल एक्ट ऑफ अ पर्सन। तो जो अनोनिमस लेटर है ना, समटाइम्स वो कंटेन करता है डिस्क्लोजर कि उसने क्या, उसका कैरेक्टर कैसा है और वो कौन सा इलीगल एक्ट करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके घर के किसी छोटे बच्चे को किडनैप कर लिया। अब मैंने आपके घर के किसी छोटे बच्चे को किडनैप किया, मैं आपको लेटर लिख रही हूँ कि अगर ये बच्चा आपको वापस चाहिए तो आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो मैं इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो ये एक इलीगल एक्ट का डिस्क्लोजर मैं कर रही हूँ कि अगर मुझे मेरी कही हुई चीजें नहीं मिलती हैं तो उस बच्चे को मैं क्या करूंगी, हार्म पहुंचाऊंगी, और जो भी मेरा इलीगल एक्ट है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो ये बच्चा तो नहीं मिलने वाला, ये जिंदा नहीं होने वाला। तो मेरे कैरेक्टर के बारे में भी आपको पता चलेगा कि मैं थोड़ी सी साइको हूँ, या मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, या फिर मुझे पैसों की ज़रूरत है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। मैं सच में उस बच्चे को फिजिकल हार्म पहुँचा सकती हूँ या नहीं पहुँचा सकती हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये जो कैरेक्टर है उस पर्सन के बारे में आप उस एनोनिमस लेटर से एक कनेक्शन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। एन अनोनिमस लेटर मे बी फाउंड एट द सीन ऑफ ऑकरेंस। कई बार ऐसा होता है कि अनोनिमस लेटर आपको सीन ऑफ ऑकरेंस से भी मिलता है। कुछ जो साइको किलर्स होते हैं, जो साइको किलर्स के अलावा भी जो सीरियल किलर्स होते हैं या जो सीरियल
क्राइम करने वाले जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ ना कुछ अपने पीछे छोड़ के चले जाते हैं, अपना कुछ भी अपने स्टाइल मारने के लिए या अपने आप को प्रूव करने के लिए कि देखो, या चिढ़ाने के लिए कोई भी लीगल अथॉरिटी को या लॉ ऑर्डर को टीज करने के लिए, चिढ़ाने के लिए कुछ चीज़ वो ऐसा ही अनोनिमस लेटर सीन ऑफ अकरेंस पे भी छोड़ जाते हैं। एक मुझे याद है, मैं केस स्टडी मुझे एकदम से याद नहीं है, बट मैंने एक केस स्टडी पढ़ी थी जिसमें एक पर्सन था जो दिल्ली में कोई जेल थी या फिर सेंट्रल जेल के आसपास, वो हमेशा मर्डर करता था और जो बॉडी रहती थी उससे सर को अलग कर देता था, फेस और सर अलग रहता था, और जो बाकी की बची हुई बॉडी रहती थी वो जेल के पास में डिफरेंट जो डोर्स रहते थे ना, वहां पे वो छोड़ के जाता था, और उसका हेड नहीं होता था क्योंकि हेड से पर्सनल आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। तो वो जो उस किसी भी पर्सन का जो हेड होता था वो अपने पास वो रख लेता था, और उसकी बाकी बची हुई बॉडी टीज करने के लिए, पुलिस वालों को टीज करने के लिए वो जेल के सामने छोड़ के चला जाता था। बट तभी भी 3-4 मर्डर्स हो गए, ऐसी बॉडी मिलने लग गई जेल के पास। बट जो सेंट्रल जेल था, जो वहाँ के डिफरेंट गेट्स होते हैं, डिफरेंट गेट्स में हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद एक बॉडी मिल जाती थी। तो जो इन्वेस्टिगेटर्स थे वो भी परेशान थे क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पा रहा था, कोई मिसिंग का केस भी नहीं मिल रहा था, सिर्फ बॉडीज मिल रही थी। तो इतना टीज करने के बाद भी उस पर्सन ने एक लेटर लिखा कि आप मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं बहुत स्टड हूँ, या उसने बहुत कुछ लेटर में लिखा था सिर्फ लॉ ऑर्डर को टीज करने के लिए। ये कहा था कि आप मुझे पकड़ नहीं सकते। इसके बाद भी कोई क्लू ही नहीं मिल रहा था, एक अनोनिमस लेटर मिलने के बाद भी कोई क्लू नहीं मिल रहा था। बट उस पर्सन को इतना ज़्यादा टीज करने का था कि उसने कॉल किया, फिर उसने कॉल भी किया, और सिर्फ कॉल करने की वजह से और कॉल को ट्रेस कर लिया गया, और फिर धीरे धीरे क्लूज को जोड़ा गया, तब जाके उस क्रिमिनल को पकड़ लिया गया। और इतने में शायद उसने 13 या 14 मर्डर्स कर दिए थे, 13-14 से 10+ मर्डर्स थे वो। मैं वो केस भूल रही हूँ, बहुत फेमस सीरियल मर्डर का केस है, पुराने टाइम का है, रिसेंट पास्ट का नहीं है, काफ़ी पुराना केस है, जब STD PCOs होते थे तब का केस है। तो STD PCO ने, उसके जेल के पास के STD PCO से उसने कॉल करा था ये बोलने के लिए कि आप मुझे नहीं पकड़ सकते, और बहुत कुछ टीज किया था उसने पुलिस वालों को। तो फिर वो पकड़ में आ गया। फिर बाद में पता लगता है कि उसने जितने भी लोगों को मारा है वो उसके सर्कल के ही लोग हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, और उसने छोटी छोटी बातों से ही मर्डर कर दिया। कि किसी अपने फ्रेंड का कोई बिहेवियर उसको पसंद नहीं आया तो उसने मर्डर कर दिया, अपने फ्रेंड का उसको ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं आया तो उसने मर्डर कर दिया। तो बेसिकली वो साइको किलर ही था और उसे पुलिस वालों को टीज करने का मन था। तो ये सारी चीज़ों में अनोनिमस लेटर आते हैं कि आपको किसी को टीज करना है तो आप अपने इलीगल एक्ट के बारे में भी बताते हो, आप सीन ऑफ अकरेंस में कुछ लेटर्स छोड़ देते हो, या सीन ऑफ अकरेंस, जो सीन ऑफ अकरेंस रहता है वहां पे आपको अनोनिमस लेटर मिलता है जो कि कल्प्रिट ने लिखा हो सकता है या तो फिर विक्टिम ने भी लिखा हो सकता है। दोनों केसेस हो सकते हैं, कल्प्रिट भी लिख सकता है, विक्टिम भी लिख सकता है। तो वो आपको बेसिकली क्राइम के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये अनोनिमस लेटर आई थिंक क्लियर हो गया होगा।